साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। और अभी तक जो है हम 3 रेशे पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो क्लासेस तीनों नहीं देखी हैं, कुल मिला के मतलब 6 होंगी क्लासें, एक जो रेशा है हम 2 क्लास में ख़त्म कर रहे हैं, तो उनको कंप्लीट कीजिए पहले और फिर यहाँ पर आइए। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे ऊन के बारे में, जो कि एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक के अंदर भी प्राणिज रेशा है, और ये क्योंकि एक प्रोटीन रेशा है इसीलिए इसे प्राणिज रेशा कहते हैं। इसी तरह से वूल जो सिल्क है वो भी आपका क्या है, प्राणिज रेशा है, प्रोटीन रेशा है। और कुछ कॉमन चीज़ें हमें याद रखनी है कि जैसे कि सेल्यूलोज फाइबर है, उसमें अगर हम उसको जलाते हैं तो उसको जलाने पर कागज जैसी गंध आती है, साथ ही उसकी लौ कैसी होती है, येलो होती है। कोई भी सेल्यूलोजिक फाइबर, चाहे वो कॉटन हो या आपका लिनन हो या आपका जूट हो, कोयार हो, ये सारे जितने भी जो सेल्यूलोज से बने हुए हैं उनको अगर जलाते हैं तो कागज जैसी स्मेल आती है। लेकिन अगर हम प्राणिज रेशों को जलाते हैं, जैसे कि वूल है, सिल्क है, तो इनको जलाने पर बाल के जलने जैसी गंध आती है, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए। और हमें सभी को पता है कि हमारे शरीर का आधे से ज़्यादा जो भाग है पूरा जो है प्रोटीन से बना हुआ है, चाहे वो हार्मोन हो, एंजाइम हो, बाल हो, नाखून हो, जो भी है प्रोटीन से बने हुए हैं। तो इसी वजह से इनमें ऐसी जो है गंध आती है। और बाल जैसे के जलने की गंध इसी वजह से जो प्रोटीन रेशे हैं उनमें आती है। तो जो ऊन है वो कैसे अलग करता है, प्रोटीन रेशा जो है कैसे अलग है, तो वो हम बात कर लेते हैं। वूल जो है एक प्राणिज रेशा है, प्रोटीन रेशा है। जैसे कि हमने देखा था पिछले सिल्क में कि सिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, सेरिसिन प्रोटीन हो। तो हमने जो सिल्क है उसमें देखा था कि सिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है, और सेरिसिन गोंद होता है। सेरिसिन गोंद की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन ऊन जो, क्योंकि आपको इस तरह से कनेक्ट करके चलना है, तुलना करते करते आप करेंगे तो आपको इजीली याद होगा। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि वूल है, सिल्क, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये तुलना करते हुए याद करना है, देखना है कि सिल्क है, जैसे कि सिल्क में क्या था, कौन सा प्रोटीन था, तो कौन सा था, फाइब्रिन प्रोटीन था। और उसमें गोंद कौन सा, सेरिसिन गोंद था। इसमें गोंद नहीं देखा जाएगा। इसमें क्या है, आपका जो वूल है उसमें कौन सा प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन होता है। और ये जो वूल होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे महंगा कोट जो है वो कौन सा है, मिंक कोट। और ये बना किससे होता है, विक्यूना, विक्यूना नामक, ये विक्यूना जो है ऊंट की प्रजाति होती है। तो ये विक्यूना क्या है, ऊंट की प्रजाति होती है। कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि विक्यूना भेड़ है या बकरी है, जबकि ये होता क्या है, ऊंट है। विक्यूना क्या है, एक ऊंट है। और ये जो विक्यूना नामक ऊंट है इससे ही दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा महंगा कोट जो है मिंक कोट बना हुआ होता है। वूल की प्राप्ति सबसे पहले कब हुई थी, 13वीं सेंचुरी में हुई थी। और वूल का संगठन हमें पता ही, पिछला जो हमने सिल्क देखा था उसमें भी CHON ये तो था ही। इसमें एक चीज और जोड़ देनी है, सल्फर, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फर कितना परसेंट होता है वूल में, 4% तक। इसमें ये एक चीज जो है अलग है, क्या है, जो कि वूल को सिल्क से अलग करती है, क्या है, सल्फर। सल्फर कितना होता है वूल में, 4% तक होता है। वैसे वूल और सिल्क दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। वो सिल्क जो है हमें कीड़े से मिल रहा है, जबकि ये जानवर के शरीर के जो बाल हैं उससे हमें मिलता है। वूल का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है और किनारों पर नुकीला होता है। कैसा होता है वूल का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही चीजें हम जो है क्लास में लेकर आते हैं, तो आप इनको नोट डाउन जरूर करते रहिए। तो वूल का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बहुकोशिकीय और नुकीला होता है। किनारों पर कैसा होता है, ये नुकीला होता है। ऊन का जो अनुप्रस्थ काट होता है उसको काटने पर 3 परतें दिखाई देती है। जब अनुप्रस्थ काट को हम काटते हैं तो 3 परतें कौन कौन सी, क्यूटिकल, कार्ट्रेक्स और मेड्यूला।
जब ऊन को हम इसका जो अनुप्रस्थ काट पे काटने पर 3 परतें दिखती हैं। क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है? एक बाहरी परत है, बाहरी परत। और कार्टेक्स जो है मध्य परत होती है, ये एक रंग वर्णक होती है। और मेलानिन, जैसे कि हमने न्यूट्रिशन साइंस में भी पढ़ा था, मेलानिन क्या होता है? एक रंग वर्णक होता है, जिसमें मेलानिन नामक वर्णक ज़्यादा होता है, वो उनका जो फेयर कलर जो है वो ब्लैकिश होता है, जबकि जिनमें कम होता है उनका कलर जो है एकदम फेयर होता है, एकदम वाइट फेयर होता है। तो कार्टेक्स जो है वो मध्य परत होती है, रंग वर्णक होती है, और ये क्या करती है? नमी को सोखने की इसमें क्षमता होती है। लास्ट परत यानी आंतरिक परत होती है कौन सी? मेडुला। ये क्या है? आपकी आंतरिक परत। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेडुला इनमें से किस में पाया जाता है? तो इसमें दे दिया गया था, सिल्क दिया गया था, लिनन दिया गया था, ऊन दिया गया था, कॉटन दिया गया था। तो आपको याद रखना है मेडुला किस में होता है? ऊन में होता है। अब हम बात कर लेते हैं गीली अवस्था जो होती है ऊन की, उसमें ये जो है 25 से 30% तक अपनी शक्ति खो देता है, जबकि कॉटन की क्षमता बढ़ती है, लिनन की भी बढ़ती है, वूल जो है वूल की भी 20 से 30%, सिल्क की जो है 20 से 30% तक जो है शक्ति कम होती है। इसी तरह से इसमें हमें याद रखना है 25 से 30% जो है वूल जो अपनी शक्ति खो देता है गीली अवस्था में। यही रीजन है कि वूल वाले जो ऊनी जो कपड़े होते हैं उनको रोज नहीं धोया जाता। इसके पीछे यही रीजन है। हम वुलन फैब्रिक जो है वो इसी वजह से रोज नहीं धोते, हफ्ते में या 15 दिन में इस तरह से इनको धोया जाता है, क्योंकि अगर हम इनको जितनी ज्यादा बार धोते हैं उतना ही अपनी शक्ति को खोते हैं और इनका साइज भी असमान हो जाता है। उनकी कटाई जो है वर्ष में 2 बार होती है। कब कब होती है? मार्च और सितंबर में। और आज जो है थोड़ी छोटी क्लास है, कोई कारणवश मैंने क्लास को ब्रेक नहीं किया, रीजन है कुछ इस वजह से जो आज क्लास थोड़ी छोटी है। बाकी का जितना भी टॉपिक है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर लेते जाऊंगी। ऊनी वस्त्र जो है मेसोपोटामिया में देखा गया था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फेल्ट के बारे में। फेल्ट का मतलब होता है नमदा। फेल्ट जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया। होता क्या है? ये छोटे छोटे रेशों को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें किसी तरह की बुनाई नहीं की जाती, और इसमें क्या किया जाता है? ताप दाब देकर जो है इस नमदे को बनाया जाता है। क्या किया जाता है? फेल्ट जो है वो क्या होता है? नमदा। और ये नमदा कैसे बनाया जाता है? ताप और दबाव या दाब देकर इसको बनाया जाता है छोटे छोटे रेशों से, और इसमें जो है बुनाई की प्रक्रिया नहीं की जाती है। और शेयरिंग जो है का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आज की क्लास में भी लाई हूँ, और कल जो है प्रोसेसिंग में भी हम इसे जानेंगे। मतलब कल यानी नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी उसमें हम इसको जानेंगे। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जानवर के शरीर से जो बाल हटाने की प्रक्रिया होती है उसको शेयरिंग कहते हैं। मैंने इसको ऐसे याद किया था, शेविंग से इसको रिलेट करके याद किया था। शेविंग का मतलब भी होता है बाल हटाना। तो शेयरिंग और शेविंग एक मिलते जुलते से वर्ड है, तो हमें याद रखना है शेयरिंग का मतलब क्या है? बाल को हटाना। क्यों इस तरह से याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोसेसिंग जो है बहुत सारे हैं, और फिर हम जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या था। तो इनको जो है इस तरह से रिलेट कर करके याद करेंगे तो इजीली हमें लंबे समय तक याद रहेगा, और जितना ज़्यादा हम लंबे समय तक याद रख पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देखा ऊनी फाइबर जो है एक प्राणिज रेशा है। इसमें प्रोटीन कौन सा होता है? कैरेटिन प्रोटीन होता है। दुनिया का सबसे महंगा कोट जो है मिंक कोट है, और ये विक्यूना नामक ऊंट से, मेरे मुंह से भी बेड़ निकल जाता, विक्यूना नामक ऊंट जो है उससे बनता है। वूल की प्राप्ति HON, सी का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और वूल जो है इसमें सल्फर एक्स्ट्रा पाया जाता है, 4% तक इसमें सल्फर पाया जाता है। ये सल्फर और किसी में नहीं होता। वूल की माइक्रोस्कोपिक संरचना अगर देखी जाए तो क्या होती है? ये बहुकोशिकीय होती है और किनारों पे नुकीली होती है वूल की। अगर इस वूल को अनुप्रस्थ काट में काटा जाए तो इसे 3 भागों में हम देख सकते हैं।
क्यूटिकल बाहरी परत होती है, कार्टेक्स मध्य परत होती है जो कि एक रंग वर्णक होता है, नमी को सौंपता है। और मेडुला आंतरिक परत होती है। और ये क्या होती है, बालों से चमक और शक्ति जो है इसमें पाई जाती है। ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार होती है, मार्च और सितंबर, ये 2 बार होती है।